नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। अपने एसबीआई मेंस के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक अपना चल रहा था जी। डीआई अपने चल रही थी जी। टेबल डीआई आज अपने 2 क्लासों में अपने टेबल डीआई करी थी, मिक्स डीआई कर रहे थे जी अपने। ठीक है जी, आज अपने मिक्स में ही पाई चार्ट साथ करने वाले हैं, पाई चार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, ऐसे ही ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मिक्स वाले भी ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, थोड़े से ये कैलकुलेटिव होते हैं तो अपने को ये ज्यादा टाइम खर्च होता है इसमें भाई, तो भाई अपने इसको बनाते हैं। चलो देखो, ये अपने पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट आपने जानते ही होगे भाई, जिनका प्रीलिम्स निकलेगा उनको सबको पता है भी टेबल क्या होती है, क्या चीजें होती है। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ये देखो भाई, अब इसमें क्या दे रखा है, 5 अलग अलग दुकानों में 2 तिजोरियां हैं, केवल एक 10 रुपए 20 रुपए मूल्य वर्ग और दूसरी 20 रुपए और 50 रुपए मूल्य वर्ग की तालिकाएं प्रत्येक तिजोरी के नोटों की संख्या के बीच में अनुपात दर्शाया गया। तो तालिका ये होती है, टेबल डीआई ये होती है, और पाई चार्ट ये पाई चार्ट होता है। ठीक है, चलो दुकानों में कुल 50 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट की कुल संख्या राशि के बीच अंतर दे रखा है। ये दे रखा है भी 50 रुपए और 10 रुपए के कुल जो रुपए है इसके कितने बने, 2000 4000, और 10 के हिसाब से 2000 3000, इनके बीच का अंतर अपने को ये दे रखा है। यहां दे रखा है भी 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोट का अनुपात और 20 रुपए और 50 रुपए के नोट का अनुपात। तो भाई अपने को पता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने करा होगा, तो भाई अपने को पता है कि भाई अलग अलग चीजें दे रखी हो, जैसे भाई A/B दे रखा हो और B/C दे रखा हो, तो इन तीनों को A/B/C में अपने को बनाना पड़ता है भाई। एक रेशो में बनाना पड़ेगा भाई, तभी तो इनके अपने कंपैरिजन कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे भाई। अलग अलग से कैसे कर पाएंगे, तो भाई इनका अपने को पहले एक रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये क्या होगा, 10 के नोट 20 के नोट और ये 50 के नोट का एक रेशियो अपने को बनाना पड़ेगा। ये तो अलग अलग है, ये इनका एक नोट अपने बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 10 का नोट हो गया, ये 20 का नोट हो गया, ये 50 का नोट, सारी चीजें दी गई है। ये यहाँ अनुपात दे रखा है, यहाँ 50 और 10 के डिफरेंस दे रखा है, PQRST। ये 5 अपने अलग अलग दुकानें और उनकी तिजोरियां में ये रुपए रखे गए हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ इनका रेशो कन्वर्ट करना है, ये तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा भाई। करना क्या है, ये 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बनेगा 10 का नोट तो बनेगा 24 रेशो 28 रेशो 21 बन जाएगा। ठीक है भाई, पहला रेशो बन गया। दूसरे का देखो भाई, मैं रेशो बना लेता हूँ, ये 25 बनेगा, ठीक है, ये 40 बनेगा और ये भाई 24 बनेगा। क्या है, ये 8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, रेशो 1 में कन्वर्ट करेंगे तो 20 एक कॉमन वैल्यू है, तो 20 की वैल्यू को बराबर करना होता है भाई। यहाँ पे ये 3 है, ये 6 है, तो ये डबल है तो इसको डबल कर दूंगा, तो ये 8 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 5 का 5 रह जाएगा। ये 3 गुना है इसका, तो इसको 3 गुना करके बराबर कर लूंगा, तो ये 9 और ये 21 आ जाएगा, उधर वाला ये 4 का 4 रह जाएगा। इसकी बात कर लेता हूं भाई, ये 2 है, ये 7 है, तो भाई बराबर करना पड़ेगा, तो 2 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा 16 और ये 14 हो जाएगा, और 7 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बन गया अपने पास 10 रेशो 20 रेशो 50 रेशो की संख्या का अनुपात बन गया अभी। नोट जितने जितने नोट है ना, उनकी संख्या का अपने को पता लग गया अभी। ठीक है, ठीक है अभी चलो, अब कह रहे भी, अब देखो ये नोट है, नोटों की संख्या, ये 10 रुपए के 24 नोट रखे गए, ये 20 रुपए के 28 नोट रखे गए, 50 रुपए के 21 नोट रखे गए। ठीक है, और ये 25 ये 10 ये 40 ये 24 ये नोट रखे गए हैं। टोटल रुपए कितने हो जाएंगे भाई, अगर ये 24 नोट 10-10 के हैं तो टोटल रुपए कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 240 रुपए हो गया। ये 50 के 21 नोट है, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 21 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1050 रुपए। यहाँ इन दोनों का टोटल अपने वैल्यू दे रखी है भी, नोटों का कुल रुपए है ना उनका अंतर दे रखा है, और कौन कौन से का, जो 50 रुपए है और ये जो 10 रुपए है उनका कुल रुपए है ना उनका अपने को ये डिफरेंस दे रखा है बिटवीन अमाउंट का। ठीक है ना, अमाउंट का। चलो भाई यहां से अपने इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलो देखते हैं भाई क्या आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है,
पहले पी की बात कर लेते हैं। पी में 50 की वैल्यू क्या हुई, 21 नोट है, 21 नोट है और एक नोट की वैल्यू 50 है, तो कुल नोटों की वैल्यू होगी 1050। 21 पंजा 105, 240 हो गई भाई। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। मतलब अब रेशो के अंदर अगर वो 810 रुपए बनते हैं तो यहाँ इनका अंतर कितना बन रहा है, 1620 बन रहा है। तो 810 में इसका भाग लगाऊंगा तो ये 2 रेशो बन गया। मतलब अब क्या है, ये नोटों का रेशो के अंदर है, प्रॉपर नोट नहीं है। अब प्रॉपर नोटों की संख्या अपने निकाल लेंगे। पी का भाई यहाँ 2 वैल्यू बन गई, तो प्रॉपर नोटों की संख्या क्या होगी, 10 की तो हो गई 48 नोट, और भाई पी में 56 नोट हो गए और ये 42 नोट हो गए। अब प्रॉपर नोटों की वैल्यू बन गई भाई यहाँ पे। ठीक है, अभी एक रेशो की वैल्यू 2 बन गई। यहाँ दूसरे में भी ऐसे ही करेंगे, ये 250 बनेगा, ये 1200 बनेगा। देखो भाई 24 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1200 और ये बनेगा 250, तो ये बनेगा 0.5 और यहां बन जाएगा ये 9। तो एक, अब ये इतने जितने नोट है ना उतनी ही वैल्यू है। ठीक है, ये 950 है तो हर एक नोट की वैल्यू एक एक, मतलब यही प्रॉपर नोट है इसके, इसके तो यही प्रॉपर नोट है। और इसमें क्या है, पी में पी के नोट कितने हैं, ये नोट है पी के। क्यों के हो गए, आर की बात कर लेता हूं भाई। आर में 1020 रुपए है, यहां आर की बात कर लेता हूं मैं। 80 रुपए एक हुआ और 250 रुपए एक हुआ। 80 रुपए और 250 रुपए का अंतर अपने को लेना है, तो 80 रुपए और 250 रुपए का अंतर लूंगा तो ये 250 है और ये 80 है, 170 रुपए आ जाएगा। 170 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 17 के 102, 60 नोट बनेंगे ना, नहीं 6 नोट बनेंगे, सॉरी 6 नोट बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 6 नोट। एक वैल्यू की 6 भाई, अब है वैल्यू रेशो की, तो यहाँ नोट कितने बनेंगे, 48 बन जाएंगे, फिर भाई 36 बन जाएंगे, फिर भाई 30 बन जाएंगे। ये प्रॉपर नोटों की संख्या आ रही है, प्रॉपर गल्ले के अंदर नोट है ना उनकी संख्या है। ये तो रेशो के अंदर है। ठीक है, आगे वाले का देखते हैं भाई। ये दोनों का बना 40, ये बना 21 पंजा 105। 105 में से 40 रुपए जाएगा तो ये 10 रुपए आएगा। 10 मतलब 20 में 10 का भाग लगाऊंगा तो भाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। तो दो नोटों की ये वैल्यू बन जाएगी। 8 हो गया, 18 हो गया और 42 हो गया। तीसरे की बात कर लेता हूं भाई। 160 हो गया, ये 105 हो गया, तो 160 इसमें से माइनस करूंगा तो ये बनेगा 90 और यहां बचा 800। ये 2 पे कटेगा 2, तो ये भी नोट 2 की संख्या आ जाएगी। तो ये 32 नोट है, ये 28 नोट है, ये 42 नोट है। ठीक है, ये नोटों की संख्या आ गई भी, सारे नोटों की संख्या। यहाँ 25 नोट है, ये 40 नोट है और ये 24 नोट है। यहाँ पहले वाले में कितना आएगा, 48 नोट है, 56 नोट है और ये 42 नोट। अब ये प्रॉपर नोटों की संख्या आ गई भी। ठीक है, अब ये प्रॉपर नोटों की संख्या आ गई भी। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे वैसे इसका आंसर बनाते चलो। सभी 5 दुकानों में संयुक्त रूप से 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। सभी 5 दुकानों में संयुक्त रूप से 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या के बीच में, 10 रुपए के और 50 रुपए के नोटों की संख्या है ना, उनके बीच अंतर लेना है अपने। ठीक है, रुपए के बीच अंतर नहीं लेना है, नोटों के बीच अंतर लेना है। तो यहां से अपने 50 वाले काउंट कर लेंगे, 42, 6, 4, 10 हो गया, 1 पावर 6, 10, 18 हो गया। 180 नोट है 50 की। इनको जोड़ लेते हैं, 8, 5, 13, 13 और 8 21, 21 और 8 हो गया 29 और 2 31, पावर 3 हो गई। 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 13 और 3 16 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, 19 नोट आ जाएगी। 19 नोट, इन दोनों के बीच का अंतर है 19 नोट। 50 के टोटल नोट और 10 के टोटल नोट का अंतर कितना है, 19 नोटों का अंतर है। 50 के नोट 19 ज्यादा है। 10 रुपए के नोटों की समान संख्या वाली दुकान की तिजोरियों में रखे गए कुल धन के बीच कितना अंतर है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मनी इन सेफ? 10 रुपए के नोट की समान संख्या वाली दुकानों की तिजोरियों में रखे गए कुल धन के बीच कितना अंतर है? कि भाई 10 रुपए के समान नोट रखे गए हैं ना, जिनमें जिनमें 10 रुपए के नोट समान है, उनकी तिजोरियों में कुल धन जितना है ना, उनका अंतर लेना है। मतलब जिनमें 10-10 के नोट इक्वल है, नोटों की संख्या बराबर है, उसमें भाई अपने को क्या लेना है? टोटल धन की वैल्यू का और भी डिफरेंस लेना है। तो इसमें 48 नोट है, इसमें भी 48 नोट है, और तो कोई 10 के नोट है ही नहीं। तो P और R में क्या है? बराबर के नोट है। तो देखो 48-48 वाला ये तो कट ही जाएगा भी, दोनों का अंतर लेंगे। अब बात बची इन दोनों के नोटों की, ठीक है। तो ये दोनों के 20 नोट तो क्या है? P के ज्यादा है 20 रुपए के। कितने? 20 नोट। तो 20 का 20 से मल्टीप्लाई। ये 30 है, 12 नोट भी इसके क्या है? ज्यादा है। 12 नोट भी क्या है? P के 50 वाले ज्यादा है। 12 5 60, 600 बन गया, और ये 400 बन गया। तो टोटल 1000 आ गया, और ये 1000 इनका आंसर बन जाएगा कि भाई उनके टोटल नोटों का अंतर 1000 रुपए है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसकी बात करते हैं। प्रत्येक दुकान में औसत राशि ज्ञात कीजिए। हर एक दुकान का एवरेज रुपए अपने को निकालना है। चलो भाई देखते हैं, हर एक संग एवरेज अपने निकाले थे। तो भाई ऐसे कर सकते हैं, सारे अपने 10-10 के नोट जोड़ लो, सारे 20-20 के नोट जोड़ लो, सारे 50-50 के नोट जोड़ लो, और उनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में अपने कितनी है दुकानें, उतनी सारों का भाग लगा देंगे। तो ये लो भाई, देखता हूं मैं कि भाई इनकी टोटल संख्या अपनी करी थी ना, इनकी टोटल संख्या अपने 10 वालों की करी थी, और 50 वाले नोटों की अपने टोटल संख्या करी थी भाई। कितनी करी थी भाई? देखो, हाँ ये है ना, ये 50 वाले टोटल नोट है, ये 10 वाले टोटल नोट है। तो 20-20 वाले जोड़ लो बस। 6 12 20 28 पावर तो 7 11 14 15 17 178 20 वाले हैं, 180 50 वाले हैं, 161 10 वाले हैं। तो इनको भाई सारों का टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। 1610 बन गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 16 34 और 1 35 हो गया। इसको 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9000 हो गया भाई, 9000। अब इनको एवरेज निकालना है। 0 7 11 13 और 1 14, 14170 हो गया। और भाग कितना लगाना? 1 2 3 4 5 दुकानों के, 5 दुकानों का भाग लगा दूंगा। 5 का भाग लगाता हूं, मतलब इसका डबल कर सकता हूं मैं, 28, और ये 17 दूनी 34, और ये अपने पास वैल्यू बन जाएगी। 0 के छोड़ के दशमलव। तो 5 से भाग लगाऊंगा तो 28 34 इसकी वैल्यू बन जाएगी। 28 34 इसकी वैल्यू बन जाएगी भाई, 28 34। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है अभी देखते हैं। 20 रुपए के नोट को तुरंत बंद कर दिया जाए। 20 रुपए के नोट को तुरंत बंद कर दिया जाए तो दुकानों PRT को लगभग कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी? अब भाई जितने पहले रुपए थे उनमें ही हानि होगी, तो 20 रुपए के जितने जितने नोट बंद हुए उनका उतना ही हानि हुई। चलो भाई बनाते हैं। P के टोटल नोटों का काउंट कर लेते हैं। PRT के तीनों के टोटल नोटों को काउंट कर लेते हैं भाई। चलो देखते हैं। P के टोटल नोट कितने हैं? 48 हो गए 10 वाले। PRT की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इनके नोट के लेते हैं। 48 48 96 और 32 इसमें जोड़ूंगा तो बनेगा 8 और 12, 128 नोट हो गए 10-10 के, तो 1280 रुपए हो गए। 20 के काउंट कर लेते हैं भाई। 56 हो गया, 36 और 56 12 और 9 92, 92 और 90 और 30 120, ये 120 नोट और हो गए। इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2400 रुपए बनेगा। अब 2400 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया, क्योंकि 20-20 के नोट तो बंद हो गए, तो 2400 रुपए का नुकसान हो गया। 2400 का नुकसान हो गया, ठीक है। टोटल तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 42 और 30 72, 72 और 2 74 और 40,
नहीं वैसे कर सकते हैं 42 42 84, 84 में 30 जोड़ना है तो 11 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। अब 50 के नोट कितने हैं 114 और 50 से मल्टीप्लाई कर देना, 0 14 5 70 और ये 5 5700 रुपए ये। अब टोटल रुपए तो ये सारे को जोड़ूंगा तभी तो होगा भाई, पहले सारे ये टोटल रुपए में काउंट होते थे, 0 0 नहीं 8 होगा भाई, ठीक है, 7 4 11 और 13 हो गया 1, 7 8 और 1 9, 9380 रुपए टोटल हो गए और इसमें 2400 रुपए कम हो गए, मतलब भाई 2400 की कमी आ गई। तो भाई ये लो 2400 9380 का 2400 रुपए क्या है 20 20 वाले बंद हो गए और 9380 में ये कितना प्रतिशत है ये अपने को निकालना है। दे लो देखते हैं, ये 0 से ये 0 तो 24,000 के अंदर 9380 का भाग लगा, 93,938 का भाग लगा, इसमें 9 का भाग लगाऊंगा इस 24 में, 9 या 27 ज्यादा होगा, 9 दूनी 18, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 76 बनेगा और ये 18 बनेगा और ये 2400 में से ये जाएगा तो ये 24 बच गया, यहाँ 23 बचा तो ये 5 हो गया, ऊपर से आएगा 0, 5240। तो 9 का टेबल पढ़ूंगा, 9 5 45, 9 6 54 तो ज्यादा हो जाएगा तो भाई 5 पे जाएगा, 5 पे पढ़ूंगा तो भाई ये बनेगा 8 5 40, 4 15 और 4 19, 1 45 और 1 46, तो भाई ये बन गया 50 और ये 5 550 हो गया और ऊपर से आएगा 0, ठीक है, ये दशमलव लग गया। 9 छिक्का 54, 6 पे पढ़ूंगा तो इधर से पावर आएगी तो जुड़ जाएगा तो 9 5 पे ही जाएगा, तो 5 पे वापस यही बनेगा कितना भाई 4690 बनेगा, तो ये 0 10 तो 25.5 वाला कुछ ऐसा बनेगा भाई, ठीक है। चलो 10 हो गया, इधर बचा 4 तो ये 8 हो गया, 1 हो गया, 1 तो नहीं बनेगा, 810 हो गया, सॉरी 810 हो गया, 810 हो गया, ऊपर से आएगा 0 तो ये लगभग 9 निमा 81 तो 8 पे जाएगा, 9 8 72 तो 25.58% या 25.60% इसको बना देंगे तो 25.6% इसका आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, उन दुकानों से केवल 10 रुपए के नोटों के योग के बीच का अंतर क्या है जिनमें 50 रुपए के नोट की संख्या समान हो लेकिन 20 के नोटों की संख्या सबसे कम नहीं हो। देखो भाई जिनमें 50 के नोट बराबर है उनको अपने को काउंट करना है, तो 50 के नोट 1 42 30 42 1 2 3 में अब नोट 42 50 के सेम आ रहे हैं, ठीक है, पर इसने क्या कहा है भाई कि भाई 20 के नोट सबसे कम नहीं होने चाहिए। क्या बोल रहा है भाई कि 20 के नोटों की संख्या सबसे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 20 के नोट जिनमें कम है सबसे कम है उसको छोड़ देना है। तो भाई 20 के नोट इनमें कौन से में कम है, 20 के नोट 28 18 और 56, तो ये छोड़ देना है, ये अपने छोड़ देना है, ठीक है। अब ये छोड़ देंगे तो अब ये आगे क्या बोल रहा है भाई कि भाई उन दुकानों में केवल 10 रुपए के नोटों के योग के बीच का अंतर क्या है, उन दुकानों में केवल 10 रुपए के नोटों के योग के बीच का अंतर क्या है जिनमें 50 रुपए के नोटों की संख्या समान है लेकिन 20 रुपए के नोटों की संख्या सबसे कम है। मतलब 10 रुपए के नोट है ना, उनका अंतर लेना है और उनके रुपए के अंदर वैल्यू कितनी है वो अपने को निकालनी। तो ठीक है भाई, इसमें 48 है, इसमें 32 नोट है, इन दोनों का अंतर लूंगा तो 16 बचेगा और 10 रुपए का हर एक नोट है तो 160 रुपए का अंतर आ जाएगा, ठीक है जी, 160 रुपए का अंतर आ जाएगा। तो ये लो भाई 160 रुपए का अंतर इसमें आ जाएगा, ठीक है भाई, ऐसे अपने को बनाना है। आगे देखते हैं भाई, चलो भाई ये दे रखा है दिए गए लाइन ग्राफ 2020 में 5 अलग अलग कंपनियां, 2020 की बात कर रहा है, मतलब एक पूरे साल की बात कर रहा है। अभी अलग अलग कंपनियों ने HP, ब्रोदर, कैनन, एप्सन, पैनासोनिक के बेचे गए लेजर जेट प्रिंटरों की संख्या को दर्शाता है दिया गया पाई चार्ट। ये तो है लाइन बार ग्राफ बोलते हैं, इसे लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, लाइन ग्राफ बोलते हैं। ये अपना क्या है पाई चार्ट है भाई, पाई चार्ट है, ठीक है भाई।
इसमें कुल प्रिंटर क्या है, लेजर जेट और इंकजेट प्रिंटर दो ही तरीके के प्रिंटर हैं और इनकी कुल संख्या इनको जोड़ेंगे तब बनेंगे, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि भी लेजर जेट प्रिंटरों की संख्या को दर्शाता है कौन भाई, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट 2020 में 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेचे गए इंकजेट प्रिंटरों के प्रतिशत को विवरण दर्शाता है। ये जितने भाई इंकजेट प्रिंटर बिके उनका परसेंटेज है और ये जो संख्या है वो क्या है, लेजर जेट प्रिंटरों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है भाई। चलो देखिए, अब दो ही तरीके के प्रिंटर है भाई, दो ही तरीके के प्रिंटर है, तो भाई एक अगर 60% बिक रहा है तो दूसरा कितना बचेगा, 60%, सॉरी 40% बिक रहा है तो दूसरा 60 बिकेगा, ये 35 बिक रहा है तो ये 65 बिकेगा, सारी बिक रही है 30% बिका है तो ये 70% बिकेगा, और ये भाई 36 बिका है तो ये 64% हो गया, और ये भाई 21% है तो ये 79 हो गया। क्या 21 का 79% ये बिक रहा है, मतलब ये 79% बिका है, मतलब 2370 इसकी वैल्यू है, और वो क्या है 79% की वैल्यू है, क्योंकि भाई टोटल जितने बिके वो उसके हिसाब से तो वो 100% ही बिके दोनों तरीके के प्रिंटर एक साल के अंदर भी। चलो अब इससे क्या है 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 से ये 0, 6 से ये भाग लगाऊंगा, 6 एकम 6, 14 आ जाएगा। 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 14, कौन से में, एचपी में, एचपी में 14 आ गई, तो एचपी में टोटल संख्या इसकी कितनी हो गई भाई, 14 चौके 56, 560 हो गई भाई। इसकी वैल्यू निकालता हूं भाई, 65 दुआ 130 होता है तो यहां बच गया 20, 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 700, ठीक है भाई। आगे वाले में 70 से डिवाइड करूंगा तो 0, 7 का 1 पे जाएगा 6, 16 आ जाएगा, और 16 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 480 आ जाएगा भाई, 480। यहां देखो भाई 64 है तो 32 से काटूंगा तो 32 3 96, 30 बचेगा, और 64 2 हो जाएगा, एक की वैल्यू 15 आ जाएगी, 15। तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 15 से मल्टीप्लाई तो ये 18, ये 30 और ये 540 बन जाएगा, 540। यहाँ इसकी संख्या आ जाएगी 540। लास्ट वाला देखता हूं भाई, 9 7 63, 3 पे जाएगा 30 आ जाएगा, और 21 42 63 630 इसकी वैल्यू बन जाएगी। चलो भाई ये अपने सारों की वैल्यू अपने को पता लग गई भाई संख्या। अब भाई अपने बात करते हैं इनके अंदर, ठीक है। अब तो अपने सारों की संख्या पता लग गई, वो भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है। चलो, एक विक्रेता ने दिसंबर में प्रत्येक एचपी ब्रोदर के लेजर जेट प्रिंटरों के साथ एक शाही रिफल मुफ्त देता है, कि दिसंबर में क्या करा भी, एचपी और ब्रोदर के जितने भी लेजर जेट प्रिंटर बिके हैं ना उनमें एक एक शाही रिफल फ्री देता है, जबकि एचपी और ब्रोदर के क्रम से 15% और 20% प्रिंटर दिसंबर में बेचे गए। इतने इतने परसेंट क्या है, ये इतने बिके हैं भाई एचपी और ब्रोदर के लेजर जेट प्रिंटर। लेजर जेट प्रिंटर ये है, इनके भाई 15% और 20% एचपी और ब्रोदर के बिके हैं, तो इसका 15% वैल्यू निकालूंगा, इसकी भाई अपने क्या है 20% वैल्यू निकालूंगा। तो 15 तो डिवाइड में 100 आएगा, 0 से 0, 5 से ये 3, 5 से ये 2, 2 से ये 4 और 2, तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 और 12 126 हो गया। 126 तो क्या है भाई एचपी के प्रिंटर बिके हैं लेजर जेट, और इसका 20% निकालूंगा तो 13 दूनी 26, 260 अपने क्या बिके हैं ब्रोदर के प्रिंटर बिके हैं। पर भाई अब जितने बिके उनके साथ एक एक रिफल फ्री करिए, तो रिफल की संख्या निकालनी है, तो 126 ये बिके हैं, 260 ये बिके हैं, तो इतनी ही रिफल इसने फ्री दी है, तो ये बन जाएगा भी 6 8 3, 386 रिफलें फ्री दी है उसने, 386 रिफलें फ्री दी है भाई, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। कैनन और एप्सन के एक साथ लेजर जेट प्रिंटरों की संख्या और पैनासोनिक और एप्सन के एक साथ इंकजेट प्रिंटर की संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो भाई कैनन और एप्सन के लेजर प्रिंटर को जोड़ लो, कैनन और एप्सन के लेजर प्रिंटर, कैनन और एप्सन के लेजर प्रिंटर कितना हो गया 80 हो गया, और भाई 20 हो गया, 2080 हो गया। अब भाई अपने को क्या है इंकजेट प्रिंटर पैनासोनिक और एप्सन के निकालने हैं, पैनासोनिक और एप्सन के, पैनासोनिक और एप्सन के ये तो 630 है मेरे को याद है तब तक, और इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो 540 हुआ था मेरे को, ये लगभग याद है, तो 1170 ये इनकी संख्या है, 1170 इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो ये बनेगा 10 बन गया, और ये बन गया 9, 910 इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 910 इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ये तो आसान है भाई, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें
नहीं है भाई। आगे देखते, यदि कैनन का प्रत्येक इंकजेट प्रिंटर 5200 रुपए में बेचा गया, कैनन का भाई, कैनन का कौन सा भी, कैनन का प्रत्येक इंकजेट की बात कर रहा है भाई, इंकजेट ये है और ये कैनन का पहला दूसरा तीसरा, यहां कैनन का पहला दूसरा तीसरा 70 16 480 था ना, ये 480, ये 480 है ना, ये पूरे साल में बिके हैं और ये 5200 रुपए का एक प्रिंटर है। ठीक है भाई, चलो। और एप्सन का प्रत्येक लेजर प्रिंटर 5800 रुपए का, एप्सन का प्रत्येक लेजर प्रिंटर, और ये कितने बिके हैं लेजर प्रिंटर, 960 बिके हैं और ये 5800 रुपए का है, तो बेचा गया। जबकि प्रत्येक महीने के समान संख्या में प्रिंटर बेचे गए, हर एक महीने में प्रत्येक महीने में समान प्रिंटर बेचे गए। कैनन इंकजेट और एप्सन लेजर जेट प्रिंटर के बिक्री में एक महीने की उत्पन्न राशि अपने को ज्ञात करनी है, हर एक महीने की संख्या। अब देखो ये टोटल संख्या एक साल में बिकी है, 2020 पूरे साल का डाटा दिया गया है कि भाई इसमें 480 बिके हैं और ये 960, टोटल उतने ही एक साल में बिके हैं। अपने को महीने के अंदर निकालेंगे तो 12-12 महीने का अपने 12-12 का भाग लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक साल की टोटल वैल्यू निकाल लेता हूं दोनों की और फिर अपने 12 को एक साथ डिवाइड कर दूंगा। तो भाई इसमें ये जोड़ लेता हूं और ये 960 को 5800 से मैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेता हूं। भाई देखो 1 0 2 0 3 0, 48 और 52 का मल्टीप्लाई करता हूं तो तरीका है भाई 48 और 52 का, तो क्या मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 4 का, तो इसका मिडल नंबर आ जाएगा 50, 50 का तो बन जाएगा 2500, स्क्वायर कर दूंगा। और अब 50 और इन 48 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये 2500 में से 4 माइनस होगा तो 2496 बनेगा, 2496, तो 2496 इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, इन दोनों का 1 2 3 0 तो आनी है 96 और 28 58 का मल्टीप्लाई अपने को करना है। तो भाई 2 डिजिट मल्टीप्लाई करूंगा, 48 आएगा 4, 72 4 76 हो गया और ये 30 हो गया भाई, 76 में 6 बन गया और 106 हो गया, 6 पावर रह गई 10, 9 5 45 और 10 हो गया 55, तो ये भाई 55 यहाँ आ जाएगा और ये 68 आ जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 000 14 हो गया 1, 16 हो गया 1, 10 हो गया 1, 7 और 1 8 हो गया, ये आ गया भाई 80,64,000 रुपए अपने एक साल की टोटल इनकम हो गई, 80,64,000 रुपए। ठीक है भाई, अब अपने को महीने का चाहिए, पूरे साल की है ये वैल्यू, तो महीने की चाहिए, तो 12 छिके 72 हो जाएगा, 72 होगा तो बचेगा कितना, 8 बचेगा, 86 होगा, फिर 12 7 84 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और ये 000, तो 6,72,000 रुपए हर महीने की इनकम है, 6,72,000 रुपए हर महीने की इनकम है भाई। ठीक है भाई, चलो। दी गई पांचों कंपनियों में इंकजेट प्रिंटरों की औसत संख्या और कुल प्रिंटरों के संख्या के बीच अंतर क्या है। इंकजेट प्रिंटरों की औसत संख्या और कुल प्रिंटरों की औसत संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है कि भाई सारे प्रिंटरों को जोड़ते हैं, इंकजेट के प्रिंटर है ना वो सारे जोड़ लो और औसत देखो भाई, एक चीज बताओ मेरे को, लेजर प्रिंटर और इंकजेट दोनों को जोड़ूंगा तो कुल टोटल प्रिंटर होंगे, टोटल प्रिंटर, और इसमें से मैं इंकजेट माइनस करना है, मेरे को क्या बोल रहा है ये, इंकजेट माइनस करना है, इंकजेट माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, लेजर प्रिंटर आएगा कि नहीं आएगा, लेजर प्रिंटर आ जाएगा। समझ में आई बात, टोटल प्रिंटर में से इंकजेट माइनस कर दूंगा तो लेजर प्रिंटर आ जाएगा। तो मेरे को करना क्या, ये बोल रहे हैं इंकजेट प्रिंटरों की औसत संख्या और कुल प्रिंटरों की औसत संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब अपने को एवरेज लेनी होगी भाई, तो भाई दोनों की मैं दोनों का अंतर लेके चाहिए एवरेज कर दूं, चाहिए अलग अलग एवरेज लेके अंतर ले लूं, चाहिए कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो भाई टोटल प्रिंटर में से मैं इंकजेट माइनस करूंगा तो लेजर प्रिंटर बनेगा, तो मैं लेजर जेट प्रिंटरों की टोटल संख्या कर लूंगा और उनका एवरेज निकाल दूंगा तो उन दोनों का अंतर आ जाएगा भाई। तो इनको मैं जोड़ लेता हूं भाई, तो ये बनेगा भाई 0 का तो 0, 7 6 13 और 15, 15 और 4 19 हो जाएगा, पावर 1, 4 13 14 14 17 17 और 8 25 हो गया भाई, पावर 2, 4 हो गया
5 हो गया, 6 हो गया, 6590 हो गया। और इसका एवरेज निकालूंगा कितने, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, इसको डबल कर दो जी भाई, एक 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर अपने क्या होगा 8 होगा। तो 1318 अपना क्या है, इनका एवरेज बन जाएगा 1318। ठीक है, तरीके से थोड़ा समझना है भैया, वरना यही करते आप इंक लेजर जेट और टोटल इंक जेट को पहले टोटल करते दोनों को जोड़ के, फिर इंक जेट माइनस करता तो फिर वो वापिस हट जाता, फिर ये वापिस वैल्यू बच जाती। एचपी लेजर जेट के कलर प्रिंटर का ब्लैक एंड व्हाइट से अनुपात, अब एक तो कलर प्रिंटर है और एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, कलर प्रिंटर और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है का रेशो अपने को दे रखा है 7:5। एचपी का लेजर जेट प्रिंटर है, एचपी का लेजर जेट प्रिंटर, तो इनका रेशो दे रखा है 7:5। तो टोटल 12 हो गया, 12 7 84, 70 हो गया, 7 7 49, 490 ये हो गया, और 7 5 35 ये हो गया, 350 ये हो गया, 490 और 350 ये हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो 840 बजे। एचपी इंकजेट प्रिंटर का 30% कलर प्रिंटर है, एचपी इंकजेट का ये जो 40% अपने निकालेंगे, ये वैल्यू कितनी थी भैया, लगभग अपने ये 60 का 12 7 84, 14 हो गया ना, 14 चौके 56, 560 था, ये 560 थे एचपी के। तो इसमें 30% अपना कलर प्रिंटर है, तो एचपी के ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की कुल संख्या निकालनी है। तो एचपी के ब्लैक एंड व्हाइट का, तो ये कलर प्रिंटर 30% है, तो बाकी बचा 70%, तो ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा भाई। ये दोनों की वैल्यू मैं कटा, 7 के 42, 4 35 और 4 39, 392 हो गया। और भाई ये अपने क्या है, व्हाइट एंड 350 ये है, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 350, तो ये 2 बन गया, 14 बन गया, 6 और 1 7, 742 बन जाएगा, 742 बन जाएगा, 742 इसका आंसर बन जाएगा भाई। 742 ये अपने प्रिंटर दोनों के रहेंगे। कुल संख्या इतना निकालनी थी। चलो भाई, ये आपका होमवर्क है भाई, आपको घर से करना है कल भाई इसको भाई। ठीक है, आपसे बने तो बहुत बढ़िया, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, फिर आके अपने जो ये बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया आगे वाला पर्सन, क्योंकि देख गया होगे तो कल अपने बनाएंगे तो आपको बढ़िया तरीके से और समझ में आएगा। ये हो गया भाई, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई, ये थी भाई अपने पाई चार्ट, ये था भाई अपने पाई चार्ट, ये था भाई अपने पाई चार्ट। ठीक है भाई, जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पाई चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सिंगल वाले में बनता है, ये डबल वाले में भी आते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट अपने बहुत ज्यादा है, टेबल और पाई चार्ट तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों के अंदर में। ठीक है, चलो, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक है, और अपने इंस्टाग्राम का चैनल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो मेरे को फॉलो भी आप कर सकते हो भाई। ठीक है, तो वहां पे भी अपने क्या है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। ठीक है, हाँ, अब भाई पाई चार्ट अपने करने के बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी अपने करने वाले हैं, जो एसबीआई मेंस के अंदर पूछे जाने वाले हैं। आपके 10 से 12 अप्रैल को ये आपका मेंस होने वाला है। ठीक है जी, चलो भाई, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। कोई डाउट हो तो कोई आप मेरे से बोल सकते हो, कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हो। कोई नया टॉपिक आपको जो करना हो एसबीआई मेंस के प्रिपरेशन के लिए आपको करना हो, तो भाई आप मेरे को बोल सकते हैं, तो मैं उस तरीके का कोई क्लासेस लेके आ जाऊंगा भाई। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर आपको ये चीजें बढ़िया लग रही है तो भाई आप चैनल को भी शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है जी, शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो एसबीआई मेंस की जो तैयारी कर रही है, ठीक है जी, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है भाई, चलो भाई, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।